रोहित तोमर उर्फ रूबी तोमर के खिलाफ में फिर से सामने आया है, चर्चा के केंद्र में है। जहां पर बीते दिनों वीआईपी रोड स्थित एक होटल में एक जमीन कारोबारी से मारपीट की है। भाटा गांव स्थित बंगले पर छापेमारी के लिए पहुंची थी और वहां पर कई नकदी पैसे, लाखों पैसे बरामद किए गए हैं। पहले भी जेल काट चुके हैं और इनके खिलाफ में कई मामले दर्ज हैं राजधानी रायपुर के अलग अलग थानों में। मजबूरी है उसका फायदा उठाकर डरा चमकाकर पैसे वसूलना इनके बताया जाता है कि इनके पूरे के पूरे व्यवहार में है। कैसे किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसको बड़े कीमत पर बड़े ब्याज की दर में पैसे देते हैं, उसके बाद में उसको वसूलते हैं, मारते पीटते हैं, उसके बाद में इस ढंग की ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और लोगों को दिखावा ये करते हैं कि देखिए हम ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस समय राजधानी रायपुर में ख़ास तौर पर जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा है वो एक चीज़ को लेकर कि खारून नदी के किनारे जो महादेव घाट पर गंगा आरती हो रही थी, खारून महाआरती हो रही थी, उसमें कुछ लोग पाटा लगा के रखे हुए थे, जिसके बाद में कुछ छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया कि वहाँ पर पाटा लगाकर क्यों आरती किया जा रहा है। उसके बाद में जो उस पूरे कार्यक्रम को संचालित करने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम वीरेंद्र सिंह तोमर करनी सेना के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में कहा गया कि इन्होंने यहाँ पर पाटा लगाया हुआ है और पूरे जगह को छेक कर रखा हुआ है, जिससे यहाँ पर परेशानियाँ होती है। वो एक मामला था और वहाँ पर कुछ दिनों पहले ही वीरेंद्र सिंह तोमर के भाई रोहित तोमर ने आए और अपने बाउंसरों के साथ में कुछ वाद विवाद स्थानीय लोगों से करने लगे। उसके बाद में उनके बाउंसरों ने वहाँ पर पिस्टल भी लहराया और धमकियाँ भी दी। इस तरह के उस समय मामले सामने आए थे। अब ताज़ा मामला वीरेंद्र सिंह तोमर के भाई रोहित तोमर उर्फ रूबी तोमर के खिलाफ में फिर से सामने आया है, चर्चा के केंद्र में है। जहां पर बीते दिनों वीआईपी रोड स्थित एक होटल में एक जमीन कारोबारी से मारपीट की है, ऐसा मामला है। उसके बाद में मारपीट के बाद में कारोबारी ने इसकी शिकायत की तेलीबांधा थाने में और बाद में जब इस मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची तब रोहित तोमर की खोजबीन शुरू हुई और रोहित तोमर इस समय फरार बताए जा रहे हैं। उसके बाद में कोर्ट से अनुमति लेकर सर्च वारंट लेकर पुलिस जो है रोहित तोमर और गांव स्थित बंगले पर छापेमारी के लिए पहुंची थी और वहां पर कई नकदी पैसे, लाखों पैसे बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 2 किलो के करीब में सोना भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही साथ कई ज़मीन के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अब इन दोनों भाइयों को पुलिस ढूंढ रही है कि आखिरकार कहाँ हैं और इन दोनों का कोई खोज खबर नहीं है। फ़ोन लगाने पर फ़ोन नहीं आ रहा है। ये दोनों निजी बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं, बाउंसर लेकर चलते हैं, उनके बाउंसरों का भी फ़ोन बंद आ रहा है। आखिरकार ये कहाँ है इसका कोई भनक नहीं है। काफ़ी लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा चर्चा के केंद्र में रहे वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर। ये पहले भी जेल काट चुके हैं और इनके खिलाफ में कई मामले दर्ज हैं राजधानी रायपुर के अलग अलग थानों में। चाहे वो सूदखोरी का मामला हो, किसी को ब्याज में पैसा देना, उसके बाद में उससे वसूली करना 15 से 20% का ब्याज, किसी की जो मजबूरी है उसका फ़ायदा उठाकर डरा चमकाकर पैसे वसूलना इनके बताया जाता है कि इनके पूरे के पूरे व्यवहार में है। और कोई पैसा न दे तो उनसे मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये भी यहाँ तक हाथापाई की स्थितियाँ भी होती रही हैं। अपहरण, धमकी और जो मारपीट है, ऐसी घटनाओं का जो मामला है अलग अलग थानों में चल रहा है। और बीते दिनों पुलिस, रायपुर की स्थानीय पुलिस भाटा गांव स्थित वहां पर पहुंची और उनके बंगले पर छानबीन की और सर्च वारंट लेकर गई थी। वहां पर जब लोगों ने देखा, वहां की महिलाओं ने, तो पुलिस को 112 नंबर पर डायल करके ये कह दिया कि हमारे घर में गुंडे घुस आए हैं, ये कहते हुए कि यहाँ पर कुछ गुंडे घुस आए हैं और हमें डरा धमका रहे हैं, ऐसे करते हुए 112 नंबर पर डायल किया। लेकिन वहाँ पर पुलिस गई थी सर्च वारंट लेकर और तलाशी ली गई, जिसमें से कई जो फाइल हैं वो भी मिले हैं, ज़मीन के दस्तावेज और कई लग्जरी गाड़ियाँ जब्त करके पुलिस लेके गई है अपने साथ में। और इन दोनों भाइयों की पतासाजी की जा रही है। ये दोनों भाई लगातार सूदखोरी के जो मामले हैं, सूदखोर हैं और बताया जाता है कि इनके पास कोई वैधानिक लाइसेंस नहीं है, जिसके चलते ये सूदखोरी करे और लोगों को बड़े परसेंटेज में ब्याज में पैसे देते हैं और उसको वसूलने के लिए मारपीट करते हैं। और उसके बाद में बीते दिनों भी एक ज़मीन कारोबारी के साथ में एक रायपुर के वीआईपी होटल स्थित एक होटल में वहाँ पर मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत की गई। उसके बाद में फिर से एक बार चर्चा के
केंद्र में ये दोनों के दोनों हैं। आपको बताता हूँ कि आखिरकार इनके खिलाफ में क्या कुछ मामले हैं। दरअसल रोहित के खिलाफ में कई अलग अलग थानों में मामले दर्ज है। जैसे 2015 में एक महिला ने पुरानी बस्ती थाना में कर्ज नहीं चुकाने पर अप्राकृतिक कृत्य करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं एक युवक ने 2016 में पुरानी बस्ती थाना में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं कारोबारी को पैसा वसूलने, जान से मारने की धमकी दी थी। कोतवाली थाना में इसके लिए एफआईआर भी दर्ज कराया गया था। भाटा गांव की एक महिला ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का जो रिपोर्ट है वो 2017 में दर्ज कराया था। भाटा गांव की ही एक महिला 2018 में पुरानी बस्ती थाना में ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अलावा कोतवाली थाना में एक महिला ने 2019 में सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई। कबीर नगर में भी इसके खिलाफ में मामले दर्ज कराए गए। 2019 में ब्लैकमेलिंग, सूदखोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अमलीडीह में भी ऐसे मामले दर्ज कराए गए जहां एक व्यक्ति ने मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं जो वीआईपी रोड है वहां पर पार्टी के दौरान जानलेवा हमला करने का भी केस दर्ज किया गया। वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी के खिलाफ में मामले दर्ज कराए गए थे। आज़ाद चौक में भी मामला दर्ज कराया गया था 2006 में, जब कारोबारी ने चाकू से हमला करने का केस दर्ज कराया था। गुड़ियारी में कारोबारी ने 2010 में पैसों के लिए परेशान करने और मारपीट करने का केस दर्ज कराया। 2013 में हत्या का केस दर्ज हुआ। वहीं 2016 में पुरानी बस्ती थाने में मारपीट का केस दर्ज हुआ। भाटा गांव की एक महिला ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट 2017 में दर्ज कराई। पुरानी बस्ती पुलिस ने 2019 में धोखाधड़ी और कूटरचना कर केस दर्ज किया। वहीं हलवाई लाइन के कारोबारी ने 2019 में ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया। यानी कि ये जो आपराधिक जो मामले हैं इनके खिलाफ में ऐसा नहीं कि कोई नया है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और इनका पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड है। जहां पर रायपुर का ऐसा कोई थाना नहीं है जहां पर इनकी कोई शिकायत ना की गई हो, और लगातार इस ढंग की शिकायत जो सामने आई उसके बाद में इनको जेल भी हुआ। जेल में गए ज़रूर, लेकिन ज़मानत पर छूट के आए, और ज़मानत पर छूट के आने के बाद में फिर आपराधिक जो घटनाएं हैं उसको अंजाम देने से ये बाज नहीं आ रहे। अब आखिरकार इनकी कहाँ है? बताया जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ से बाहर भाग के चले गए हैं। अब पुलिस इनकी धरपकड़ में लगी हुई है। कब इनकी गिरफ्तारी होगी ये पुलिस पर निर्भर करता है कि कब इनकी छानबीन करेगी। आपको बता दें, रोहित तोमर छत्तीसगढ़ में गोल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा कईयों तोला का सोना अपने गले में पहनते, हाथ की अंगूठी से लेके कड़ा इत्यादि चीज़ें वो धारण करके घूमता रहता है, जिससे लोग देखते हैं और सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रईस है। लेकिन कैसे किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसको बड़े कीमत पर, बड़े ब्याज की दर में पैसे देते हैं, उसके बाद में उसको वसूलते हैं, मारते पीटते हैं, उसके बाद में इस ढंग की ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और लोगों को दिखावा ये करते हैं कि देखिए हम ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं। यहाँ तक बात है कि अगर किसी से अगर आप पैसे ले रहे हैं तो देख ताक के लीजिए, क्योंकि आजकल किसी से कर्ज में पैसे लेना, वो भी इतने ज़्यादा परसेंटेज पर, और समय पे ना चुका पाना कहीं ना कहीं कभी परेशानियां खड़ी कर देती है। और इन भाइयों की तो एक तरह से पूरी की पूरी हिस्ट्री चली आ रही है, इतिहास चला आ रहा है कि ये लोग डराते धमकाते हैं, मारते पीटते हैं। अब आगे क्या होगा पुलिस के ऊपर में निर्भर करता है, कब तक इनकी धरपकड़ पूरी होती है और कब पुलिस की गिरफ्त में ये चढ़ते हैं और कब इनको पुलिस लोगों के सामने पेश करती है, बताती है कि इसको गिरफ्तार किया गया है, समय बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसे मामलों पर? नीचे बताइएगा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना है वो लगातार इन लोगों पर आरोप लगाते हैं कि बाहरी लोग हैं और लोगों को, छत्तीसगढ़ियों को लूटने की साजिश करते हैं, उनको लूटते हैं ऐसे करके। लेकिन अब मामला एक नया मोड़ लिया है और मारपीट के मामले में अब पुलिस इनको ढूंढ रही है, और कब तक इनकी खोज सफल होगी ये देखने वाली बात होगी। अपने विचार नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।